उसमें यही बड़ी बातें लिखी हुई हैं। शीश महल का जिक्र है, यमुना का जिक्र है, और क्या क्या लेटर में लिखा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, यमुना का मुद्दा जो बहुत ज्यादा अभी छठ के दौरान भी चर्चा में आया, तो हर बार इस मौसम में जब ठंड आती है, दस्तक देती है, उससे पहले छठ आता है, वो मुद्दा आता है, उसका जिक्र और शीश महल का जिक्र किया गया। दिल्ली के लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं कैलाश गहलोत। यमुना की सफाई में दिल्ली सरकार विफल रही है, अपनी सरकार पर प्रश्न खड़े कर दिए। शीश महल जैसे मुद्दे शर्मनाक हैं और विचित्र हैं। आप समझ रहे हैं कि कैसे सीधे सीधे निशाना साध दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र से लड़कर समय अपना बर्बाद कर रही है, ये भी कह रहे हैं कैलाश गहलोत। और राजधानी के जो विकास कार्य हैं वो ऐसे में प्रभावित हो रहे हैं, ये क्लियरली कहा जा रहा है। दिल्ली का जो वास्तविक विकास है वो संभव नहीं है, ये भी कह दिया कैलाश गहलोत ने। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुद्दों के आगे निकल गई है। यानी जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, वो अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वो मुद्दे पीछे छूट गए हैं। और ऐसे में अब देखिए, बीजेपी इसको लेकर प्रश्न भी पूछ रही है, वहीं जो आप नेता हैं अब वो बचाव करने उतर गए हैं, कैलाश गहलोत पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको सियासतदान क्या कह रहे हैं। आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, स्पेशली अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र खड़ा किया, तो अभी पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल का भांडा फूटा है। तो अब ये रूप देखने के बाद अरविंद का, जिसके अंदर भी थोड़ी भी अच्छाई होगी, दिल्ली का दर्द होगा, वो तो शायद नहीं रह पाएगा। और कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को छोड़ना मंत्री रहते हुए, इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी का जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका उनके सबसे करीबी लोगों ने भी अब सपोर्ट करना छोड़ दिया। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। तो सुना आपने संजय सिंह क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, अपने अपने उनके रुख हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि ऐसा लग रहा है कि तल्खी ये नई नहीं है, काफी पहले से थी, क्योंकि एक घटना अब आपको बताने जा रहे हैं जो इस ओर इशारा देती है, ये कहीं इंडिकेट करती है। आपको बताते हैं, देखिए 15 अगस्त को गहलोत और पार्टी में दूरी नजर आई थी। कैसे? केजरीवाल दरअसल चाहते थे कि आतिशी तिरंगा फहराएं। आप समझ रहे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया, तो उन पर भरोसा ज्यादा था केजरीवाल को। लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत को इसके लिए चुना, ध्वजारोहण के लिए। और 15 अगस्त को ऐसे में कैलाश गहलोत काफी भावुक नजर आए थे, काफी इमोशनल दिख रहे थे। कैलाश गहलोत के देखिए एलजी से भी अच्छे संबंध रहे हैं, अभी तक एलजी ने कभी उन पर प्रश्न नहीं खड़े किए, कभी उनकी जो फाइल है वो राजभवन में फंसी नहीं, सारा काम स्मूथली चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ऐसे में ये समझ में आता है कि अच्छे संबंध थे। और कैलाश गहलोत का नाम आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई और चेहरा बनेगा, तब आतिशी सिंह के अलावा, सौरभ भारद्वाज के अलावा कैलाश गहलोत का नाम भी सीएम पद की रेस में आगे था। उनको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने आतिशी सिंह को यहां दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और ऐसे में लग रहा है कि तभी से थोड़ी तल्खी थी जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर गहलोत ही इकलौते नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग रास्ता चुना है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग रास्ता चुना है, आगे बढ़े हैं। आपको जरा बता देते हैं, वो जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। चलिए देखिए, इसके अलावा आपको बताएं, नवंबर 2024 अभी जो घटना हुई है, जो अब बहुत असर भी इसलिए डालने वाली, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में, अगले साल ही मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। और ऐसे में कुछ ही महीनों को लेकर देखिए यहाँ पर कैलाश गहलोत का जाना बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है आम आदमी पार्टी के। लेकिन इससे पहले सितंबर 2024 में क्या हुआ, राजेंद्र पाल गौतम है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी बाहर का रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा राजकुमार आनंद ने भी अप्रैल 2024 में आम आदमी पार्टी और कैबिनेट मंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने भी रास्ता चुन लिया था। तो ये वो 3 चेहरे हैं जो इस साल में कहीं ना कहीं डेंट दे चुके हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर अब प्रश्न तो पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ये भी चुनावी राज्य होने वाला है कुछ देर में। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के बाद यहीं पर सबकी निगाहें। ऐसे में बीजेपी प्रश्न पूछ ही रही है। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। सुनिए जरा।
वीरेंद्र जी, कैलाश गहलोत ने भी अब इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कई मुद्दों को अपने इस्तीफा पत्र में उठाया है। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर उठा रही थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। शीश महल भ्रष्टाचार का वो सबसे बड़ा अड्डा जो सारी दुनिया को दिखाई देता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल तुमने लूटा है हमें, कैसे दिल्ली की जनता की काली गाड़ी कमाई को तुमने लूट के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, वो शीश महल है। उन्होंने यमुना का मुद्दा लिखा, यमुना की सफाई का मुद्दा हम लगातार उठाते रहे। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचारी शासन को स्थापित करने के लिए दिल्ली को लूटने का जो षड्यंत्र किया है उसका परिणाम है जो आज कैलाश गहलोत उनको छोड़ के अलग हुए हैं। कैलाश गहलोत ने यह भी कहा है कि हमारा आधे से ज़्यादा समय केंद्र सरकार से लड़ाई में चले जाता है और ना ही हम आम लोगों की भलाई, आम लोगों के विकास की बात कर पाते हैं। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों के लिए कुछ किया नहीं है और ये दर्द कैलाश गहलोत की चिट्ठी में दिखाई दे रहा है। वही देखिए, आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि गहलोत दरअसल प्रश्नों के घेरे में थे, सवालों के घेरे में थे पहले से। आम आदमी पार्टी का दावा क्या है कैलाश गहलोत को लेकर, आपको बताते हैं। इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी अब ये कहती दिखाई दे रही है कि बीजेपी के दबाव में ही कैलाश गहलोत ने ये कदम उठाया है, इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये फैसला इसीलिए लिया है। दिल्ली शराब घोटाले में कैलाश गहलोत का नाम आया था, आपको ये भी जानकारी दे दें। और शराब नीति बनाने वाली टीम में ऐसा कहा जाता है कि कैलाश गहलोत भी हिस्सा थे उस टीम का। और सीबीआई और ईडी कई बार आपको बताएं कैलाश गहलोत के घर पर जाकर पूछताछ कर चुकी है, एक बार दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर चुकी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी रडार पर थे कैलाश गहलोत। ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन तमाम जांच के दायरे से बचना चाहते थे कैलाश गहलोत और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें अलग रास्ता लेना है और अलग रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। लेकिन समझिए, ये जो फैसला उनकी तरफ से लिया गया है इसका किस तरह का असर होने वाला है, क्योंकि लेटर बम जो फोड़ा गया, आप देखिए लेटर बम जो फोड़ा गया उसकी वजह से क्या हुआ, जो भूले हुए मुद्दे थे अब जनता भूल चुकी थी, शीश महल भूल चुकी थी, यमुना को लेकर जो समस्या थी अभी कुछ दिन पहले आई थी, लेकिन जो भारत की जनता बहुत फॉरगिविंग है, माफ कर देती है, आगे बढ़ जाती है। समय बीतता, चुनावों तक क्या पता जनता मुद्दा भूल जाती। लेकिन कैलाश गहलोत ने ये जो बस निकली हुई है चुनावों से पहले पहुंचने के लिए, 25 की वैतरणी पार करने के लिए, उससे डिपोर्ट होने का फैसला लिया, उतर गए उस बस से और अब कुछ ही नेता रह गए। कैसा असर आएगा, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही एक लेटर बम भी फोड़ा है। पार्टी छोड़ने के पीछे कैलाश गहलोत ने जो वजह बताई हैं, वो आम आदमी पार्टी की चुनावी मुश्किलों को बढ़ाने वाली है। आम आदमी पार्टी का शीश महल जैसा मुद्दा जो लगभग ठंडा पड़ चुका था, उसे एक बार फिर गहलोत ने अपने लेटर बम से सुलगा दिया है। जिस यमुना की सफाई को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था, कैलाश ने उसी मुद्दे के जरिए आम आदमी पार्टी की सियासी सफाई की नींव रख दी है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाएं कि किन वादों के साथ, किन बड़ी बड़ी बातें करके जनता के सामने आए थे और कहां से कहां आ गए। बड़े बड़े वादे किए, उन वादों पे काम नहीं हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो बातें बहुत उन्होंने किया, काम तो किया नहीं। और जब उनसे प्रश्न उठाए जाते हैं तो या तो बहाने बनाते हैं या किसी और पे वार करते हैं। अब इस परिस्थिति में यदि उनके सहयोगी जो उनके साथ लंबे समय से हैं, वो उनका साथ छोड़ना चाहते हैं, तो इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा। मंत्री बनने पर कैलाश गहलोत ने खुद को केजरीवाल का हनुमान बताया था, पार्टी को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया था, आम आदमी बनकर आम आदमी की सेवा की कसम खाई थी। लेकिन चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के हनुमान ने अपने राम से किनारा कर लिया और इस पर आप नेताओं के अपने दावे हैं। कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे हर दिन उनको ईडी